फ्रॉम पार्क हॉस्पिटल। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के मल्टीपल फेजेस के बारे में, व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड व्हाट हाउ टू डील। तो प्रेगनेंसी पूरी 9 महीने की जो प्रेगनेंसी होती है उसको हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं या 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं और हर एक में 3 महीने होते हैं। तो इनिशियल जो फेज होता है, इनिशियल ट्राइमेस्टर which consists of the first 3 months is a very significant part and sadly the most neglected one in India. ये वो टाइम है जहाँ पे बेबी के सारे ऑर्गन्स मोर और लेस डेवलप हो जाते हैं, छोटे छोटे साइज में ही सही, बट इनिशियल फॉर्मेशन हो रखी होती है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज। व्हाट टू एक्सपेक्ट इन दिस फेज इज नॉशिया, वॉमिटिंग, यूरिन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होती है। ये सब यूजुअली टॉलरेबल लिमिट्स में होती है, लेकिन अगर आप इन्हें टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं तो इनकी आपको मेडिसिन मिलेंगी डॉक्टर से। वार्निंग सिम्टम्स क्या है इस फेज की? ब्लीडिंग एंड पेट के निचले हिस्से में पेन होना। ये सिम्टम्स अगर आप फील कर रही हैं तो ये रेड फ्लैग साइंस है, तुरंत के तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है। ओके, व्हाट ऑल थिंग्स टू अवॉइड। आपको कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है इस इनिशियल पार्ट में? एक है लंबी ट्रैवलिंग, लंबा रोड ट्रिप जिसमें फिजिकल स्ट्रेस काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, इज़ टू बी अवॉइडेड। अगर आपको कहीं और ट्रैवल करना है, लंबा डिस्टेंस जाना ही है, देन बेटर टू यूज़ अ ट्रेन या फिर अ फ्लाइट रादर दैन चूजिंग अ रोड ट्रिप। इंटरकोर्स इज अ स्ट्रिक्ट नो इन द फर्स्ट 3 months। सारी कैफीन कंटेनिंग फूड आइटम्स आर टू बी अवॉइडेड, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, कोई भी कोला कंटेनिंग कोल्ड ड्रिंक लाइक पेप्सी, कोका कोला, रेड बुल एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, या फिर कोई भी फूड आइटम जिसमें कैफीन हो अवॉइड करनी है आपने। नाउ जैसे कि मैंने बताया, ये वो टाइम है जिसमें बेबी के सारे ऑर्गन्स मोर और लेस बन चुके होते हैं। सो इसलिए कोई भी मेडिसिन लेने से पहले यू हैव टू कंसल्ट विथ योर डॉक्टर फर्स्ट। अगर आप पहले से भी कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, अगेन इट हैज़ टू बी रीचेक्ड विथ योर डॉक्टर एंड कंटिन्यूड इन योर प्रेगनेंसी। नाउ आपको यूजुअली कौन कौन से प्रिस्क्रिप्शंस हम देते हैं? फोलिक एसिड एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो हमेशा आपको इस 3 month वाले पीरियड में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट योर डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब 2 अल्ट्रासाउंड्स ड्यूरिंग दिस टाइम। एक डेटिंग स्कैन होती है जो यूजुअली 6 to 7 weeks में की जाती है। इससे हम आपकी ड्यू डेट का पता लगाते हैं, मतलब इस स्कैन के हिसाब से जो ड्यू डेट कैलकुलेट होती है वही आपकी असली ड्यू डेट है। ओके, और इसी से आपका आगे का पीरियड या फिर आगे का जेस्टेशन भी कैलकुलेट होता है। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्कैन। नेक्स्ट स्कैन जो इस पीरियड में करते हैं वो हम 11 to 13 weeks पे करते हैं और इसको लेवल 1 स्कैन बोला जाता है। इसमें बेबी की लगभग एक रूडिमेंट्री बनावट चेक करते हैं, लाइक सर कैसे बना है, हाथ पैर ठीक से बने हैं या नहीं, पेट एब्डोमिनल वॉल ठीक से बना है या नहीं। अगर बेबी में कोई भी डिफेक्ट हमको इस पीरियड में डिटेक्ट होती है, आपके डॉक्टर विल एडवाइज अ मेडिकल अबॉर्शन फॉर यू। नाउ वी एंटर इनटू द सेकंड फेज ऑफ प्रेगनेंसी, द सेकंड ट्राइमेस्टर, which consists of the 4th, 5th and the 6th month. इस फेज में आपकी पहली फेज के सिम्टम्स लाइक नॉशिया, वॉमिटिंग धीरे धीरे कमने लगती हैं और एक बहुत ही रिवॉर्डिंग चीज़ होती है इस टाइम। इसमें फर्स्ट टाइम मदर बेबी मूवमेंट्स फील करती हैं। ये यूजुअली 20 to 22 weeks के आसपास मदर फील करना शुरू करती हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मदर हैं, डोंट वरी, यू माइट टेक सम टाइम टू फील इट। ठीक है, 24 weeks तक मोर और लेस एवरीबडी बिगिंस टू परसीव बेबी मूवमेंट्स। ओके, सो नाउ व्हाट अदर सिम्टम्स टू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग दिस टाइम? गैस्ट्राइटिस, हल्की फुल्की पेन इन एब्डोमेन, कॉन्स्टिपेशन आर एक्सपेक्टेड। अगेन इफ नॉट टॉलरेबल देन यू कैन आस्क फॉर प्रिस्क्रिप्शंस फ्रॉम योर डॉक्टर। देयर इज वन मोर थिंग दैट हैपन्स जो बहुत मदर्स एक्सपीरियंस करते हैं, उनको ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है, जिसमें यूट्रस हल्का हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करता है। आपको ये फील होगा कि पेट में कोई चीज़ कड़क हो गई और कुछ टाइम बाद फिर से नरम हो गई। दिस इज़ अगेन अ वेरी नॉर्मल सिम्टम इन प्रेगनेंसी। घबराइएगा नहीं,
you can share with your doctor. This is all okay. Okay. Now इसमें यूजुअली आपको डॉक्टर्स आयरन और कैल्शियम की प्रिस्क्रिप्शन शुरू करते हैं और फोलिक एसिड की प्रिस्क्रिप्शन बंद कर देते हैं। इस फेज में आपको 2 टेटनस की इंजेक्शनें भी लगती हैं। एक लेवल 2 अल्ट्रासाउंड किया जाता है, दैट इज ड्यूरिंग दिस फेज। एक अल्ट्रासाउंड की जाती है इन द 5th मंथ, दैट इज अराउंड 18 to 20 वीक्स। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर्स आपके बेबी के सारी बनावटी चीज़ें देखते हैं, हेड, हैंड, लेग्स, सारे फिंगर्स ठीक है कि नहीं, ऑर्गन सारे ठीक है, किडनी, लिवर, सब चीज़ें देखी जाती हैं। नेक्स्ट phase of pregnancy is the 3rd trimester, that is the last 3 months of pregnancy, the most rewarding, the most important part of pregnancy. Okay, now इसमें आपने बहुत केयरफुल रहना है और बेबी मूवमेंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। Now how do you monitor at home बेबी मूवमेंट्स का कैसे आप पता लगा सकते हो? Like you have 3 major meals in a day, breakfast, lunch and a dinner. ठीक है, एक मेजर मील के बाद आपने 1 घंटा सब चीज़ सारा काम वगैरह सेटल करके फ़ोन को पॉजिटिवली साइड में रख के बेड पे 1 घंटा लेट जाना है और लेफ्ट साइड करवट लेके लेटना है। और इस 1 घंटे में आपने गिनना है कि बेबी ने कितने बार मूव किया। अगर इस 1 घंटे में 3 बार बेबी मूव कर लेता है, योर बेबी इज डूइंग वेल। अगर 3 से कम है, 2 है, 1 है, मीन्स कम बेबी मूव कर रहा है और आपने अपने डॉक्टर को इमीडिएटली बताना है। ओके, सो यू आर द डॉक्टर एट होम मॉनिटरिंग योर बेबी मूवमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ डाइट, आप अपना डाइट बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन रिच एंड आयरन रिच रखना चाहोगे। ठीक है, फॉर वेजिटेरियंस प्रोटीन रिच डाइट मतलब दाल, कोई भी प्रकार की दाल, मूंग दाल, तुअर दाल, मिक्स्ड दाल, छोले, राजमा, सोयाबीन। ठीक है, दिन में 2 बड़ी कटोरी दाल, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड साथ में कोई भी लीफी वेजिटेबल्स की सब्जी हर ऑल्टरनेट डे भी अगर आप बनवाते हैं, वेरी गुड फॉर हेल्थ। एंड अलॉन्ग विथ ऑल दी सब्जियाँ, कुक्ड फूड, यू शुड ऑलवेज इंक्लूड रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन योर डाइट। ठीक है, कोई भी सलाद, क्यूकम्बर की सलाद बना लो या फिर एक एप्पल ही खा लो या फिर एक गुआवा ही खा लो, it always adds to your roughage and micronutrients in your diet. Okay, and of course for non-vegetarians, 1 egg a day is more than enough. Apart from that, अगर आप working हैं और आप डाइटरी तरीके से नहीं सप्लीमेंट कर पा रहे हैं अच्छे से, of course protein powders are available commercially in the market and you can use those also. So then other than diet, what other things are important? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में 30 minutes वॉक अ डे इज़ मोर देन इनफ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप साथ में कुछ और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं आफ्टर यू डिस्कस विथ योर डॉक्टर। ठीक है, लाइक कीगल्स एक्सरसाइज, स्क्वाट्स, बटरफ्लाई, दीज आर सम ऑफ द एक्सरसाइजेज जो आपके नीचे के मसल्स को बहुत स्ट्रेंथन करती हैं और साथ में अगर मसल स्ट्रॉन्ग रहती हैं, दिस विल ऑलवेज हेल्प यू इन अ नॉर्मल डिलीवरी, अ क्विक गुड डिलीवरी। सो आयरन कैल्शियम की कंटिन्यूएशन हम अभी भी करते हैं। आपके डॉक्टर विटामिन डी की सप्लीमेंट्स भी आपको दे सकते हैं इस टाइम पे। नाउ इन दिस पीरियड 2 स्कैन्स यूजुअली डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। वन इज एट द 7th to 8th month period, which is the growth scan, which is to monitor the growth of the baby, and last in the 9th month to see the final weight, final वजन देखी जाती है, बेबी सीधा है, टेढ़ा है, बेबी के आसपास एमनियोटिक फ्लूइड कितनी है, गले में कोई कॉर्ड फंसी हुई है, यानी ये सारी चीज़ें हम स्कैन में चेक करते हैं। ओके, नाउ दिस वाज रिगार्डिंग द एंटायर जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी। सो आफ्टर दिस कम्स डिलीवरी at the end of the 9th month, the most awaited part, जिसके लिए आपने 9 months प्रिपेयर करिए। Now how do you know that you are going into labor? Some symptoms are there, जैसे कि pain, not a very continuous kind of pain, but a periodic pain. For example, you are getting 5 seconds pain at an interval of 20 minutes, which will again start to increase in intensity and duration.
This becomes later for 15 seconds का pain appearing at every 15 minutes interval, then appearing at 10 minutes interval, then appearing at 5 minutes interval. If this is happening, means you are in labor. Immediately go to a hospital. Okay. Apart from pain, you might have bleeding. Bleeding सिर्फ बिना पेन के bleeding भी हो सकती है, बिना पेन के लीकिंग भी हो सकती है, वाटर डिस्चार्ज हो सकता है. वाटरी डिस्चार्ज बेसिकली हाउ डू यू नो कि ये नॉर्मल प्रेगनेंसी वाली डिस्चार्ज नहीं है और ये वाटर ब्रेक हुआ है. इसमें आपको ऐसा लगेगा कि यूरिन पास हो रहा है और आप इसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे. मीन्स वाटर हैज ब्रोकन एंड इमीडिएटली गो टू अ हॉस्पिटल. ओके, सो दीज आर द सिम्टम्स. दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड यू आर इन लेबर. Rush to the hospital. Okay, so with this we are finishing our talk. Happy pregnancy and best of luck.